श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हे कैलाशपति, हे नीलकंठ, हे करुणा के सागर, आपका स्मरण मात्र जीवन के सभी दुख और कष्टों को हर लेता है। आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की इस पावन शुक्र प्रदोष पर हम सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हैं, जो केवल संहारक ही नहीं बल्कि सृष्टि के पालनहार और कल्याणकर्ता भी हैं। हम प्रभु शिव के साथ माता पार्वती जी को, भगवान गणेश जी को और भगवान कार्तिकेय जी सभी शिव गणों को विनम्र प्रणाम करते हैं। ये व्रत न केवल ग्रह दोषों को दूर करता है बल्कि मन, वचन और कर्म को भी पवित्र बनाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी श्रद्धा से प्रदोष का व्रत का श्रवण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, रोग दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में शांति व सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान शिव की कथा सुनना मानो स्वयं उनके श्रीमुख से अमृत समान वाणी का रसपान करना है। प्रदोष व्रत रखने से शिव कृपा से आरोग्य, धन, सुख समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ये व्रत सभी प्रकार के कष्टों, दोषों और पापों से मुक्ति दिलाता है, साधक को आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है और जीवन में शांति व सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। स्कंद और शिव पुराण जैसे धर्म ग्रंथों में इस व्रत की महिमा का अत्यंत विस्तार से वर्णन किया गया है। त्रयोदशी एक चंद्र तिथि है, अर्थात हिंदू महीने का 13वां दिन, जबकि प्रदोष व्रत इसी त्रयोदशी तिथि के दौरान प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने का पावन संकल्प है। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल अर्थात सूर्यास्त के बाद का समय शिव जी की आराधना करने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है और इसी पूजा को प्रदोष व्रत भी कहते हैं। इसलिए ये व्रत सदैव त्रयोदशी तिथि को ही रखा जाता है। हे भक्तों, आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को पूर्ण श्रद्धा, एकाग्रता और भक्ति भाव से सुने, ताकि महादेव की कृपा से आपके जीवन में आनंद, शांति और सफलता का प्रकाश हो। हर हर महादेव। कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे। तीनों आपस में ही घनिष्ठ मित्र थे। इन तीनों में एक राजा का बेटा था, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा एक सेठ का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण के पुत्र का तो विवाह हो चुका था, लेकिन सेठ के पुत्र के विवाह के बाद गोना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में नारियों पर चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारी के बिना घर भूतों का डेरा होता है। ये वचन सुनकर सेठ के पुत्र ने अपनी पत्नी को घर लाने का तुरंत निश्चय किया। अब सेठ का पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को इस बारे में बताया। तब उसके माता पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों में बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता, इसलिए शुक्रोदय के बाद ही तुम अपनी पत्नी को विदा करके ले आना। सेठ का पुत्र अपनी चित पर अड़ा रहा और पत्नी को लेने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर ने भी उसको समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अंत में विवश होकर उन्हें अपनी कन्या को विवाह करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर सेठ का पुत्र अपनी पत्नी के साथ नगर के बाहर निकला था कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और बैल की एक टांग भी टूट गई। पत्नी को भी बहुत चोट आई। सेठ के पुत्र ने आगे चलने का प्रयास जारी रखा। कुछ देर आगे बढ़ा कि तभी कुछ डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और वे उनका सारा धन लूट ले गए। अब किसी तरह सेठ पुत्र अपनी पत्नी के साथ जैसे तैसे रोता हुआ घर पहुंचा। तभी सांप ने उसे काट लिया। उसके पिता ने वेदों को बुलाया। तब उन्होंने कहा कि आपका पुत्र 3 दिन में प्राण त्याग देगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को भी लगा। तब उसने सेठ के घर आकर कहा कि आप अपनी बहू को अपने पुत्र सहित उसके मायके भेज दो। ये सारी बाधाएं इस कारण ही आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रग्रस्त में पत्नी को विदा करके ले आया है। यदि ये अपने ससुराल पहुंच जाएगा तो वह बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात समझ में आ गई। उसने अपने पुत्र और पुत्र वधू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होना शुरू हो गई और फिर उसने शेष जीवन अपनी पत्नी के साथ में सुखपूर्वक बिताया। इसलिए
पति की लंबी उम्र, दाम्पत्य जीवन सुखी बनाने के लिए और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शुक्र प्रदोष व्रत के दिन ये कथा अवश्य पढ़नी या फिर सुननी चाहिए। ये थी शुक्र प्रदोष व्रत कथा। हे भोलेनाथ, अगर हमसे व्रत के पालन में, कथा श्रवण में या किसी भी चरण में अज्ञानवश कोई भूल हुई हो, चाहे वह विचार से, वाणी से या फिर आचरण से, तो कृपया हमें क्षमा कीजिए। आप तो अज्ञानियों पर भी कृपा बरसाने वाले हैं। आपकी शरण में आकर ही मनुष्य अपने समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपके श्री चरणों की भक्ति सदैव हम पे बनी रहे। सभी प्रेम से बोलिए, देवों के देव महादेव की जय, माता पार्वती की जय। शिव जी का अभिषेक कोई दूध से करता है, कोई आंसुओं से, कोई तपस्या में लीन होके, तो कोई प्रेम में पूर्ण रूप से डूबा हुआ। भगवान शिव ने कभी भेद नहीं किया। अब सुनते हैं उन भक्तों की कथाएं जिनकी सच्ची श्रद्धा ने भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया। एक बार देवी पार्वती जी ने भगवान शिव की आज्ञा से एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हेतु 1 वर्ष तक चलने वाले पुण्यदायक व्रत का समापन किया। व्रत की समाप्ति पर पुरोहित सनत कुमार ने देवी पार्वती जी से कहा, सुव्रते, अब मुझे दक्षिणा दीजिए। देवी पार्वती ने मुंह मांगी दक्षिणा देने का वचन दिया। बस फिर क्या था, पुरोहित बने सनत कुमार ने अस्वाभाविक दक्षिणा की याचना की। देवी, इस व्रत में दक्षिणा स्वरूप आप मुझे अपने पति को दे दीजिए। ये सुनते ही मानो देवी पार्वती पर तो वज्रपात गिर गया हो। वे व्याकुल होकर विलाप करती हुई मूर्छित हो गईं। देवी को मूर्छित देखकर श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी और मुनियों को हंसी आ गई। उन्होंने देवी पार्वती को समझाने के लिए भगवान शिव को भेजा। देवी पार्वती की मूर्छा टूटने पर भगवान शिव ने उन्हें समझाया, देवी देव कार्य, पितृ कार्य या फिर नित्य नैमित्तिक जो भी कार्य दक्षिणा से रहित होता है, निष्फल हो जाता है। उस कर्म से दाता कालसूत्र नामक नरक में गिरता है। उसके बाद वह दीन होकर शत्रुओं से पीड़ित होता है। ब्राह्मण को संकल्प की हुई दक्षिणा उस समय न देने से वह बढ़कर कई गुना हो जाती है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने देवी पार्वती से धर्म की रक्षा के लिए अनुरोध किया। देवताओं ने भी धर्म समझाया और कहा, मुनियों ने भी दक्षिणा देने की प्रेरणा दी थी, लेकिन फिर भी देवी पार्वती मौन रही। तब सनत कुमार ने कहा, शिवे, या तो आप मुझे दक्षिणा में अपने पति को प्रदान कीजिए या अपने दीर्घकालीन कठोर तप का फल भी त्याग दीजिए। इस महान कर्म की दक्षिणा न मिलने पर मैं इस दुर्लभ कठोर व्रत का फल ही नहीं, अपितु आपके समस्त कर्मों का फल भी प्राप्त कर लूंगा। उद्वन होकर देवी पार्वती ने कहा, पति से वंचित हो जाने वाले कर्म से क्या लाभ है? दक्षिणा देने और धर्म और पुत्र की प्राप्ति से ही मेरा क्या हित होगा? पृथ्वी जी की अपेक्षा पर वृक्ष की पूजा करने से क्या प्राप्त हो सकेगा? साध्वी स्त्रियों के लिए पति 100 पुत्रों के समान होता है। ऐसी स्थिति में यदि व्रत में अपने पति की ही दक्षिणा दे दी जाए तो भला पुत्र से क्या लाभ? ये सत्य है कि पुत्र पति का ही अंश है, लेकिन उसका एकमात्र मूल तो पति ही होता है। मूलधन के नष्ट हो जाने पर समस्त व्यापार भी नष्ट हो जाता है। उसी समय आकाश में देवताओं और ऋषियों ने एक रत्न निर्मित रथ देखा जो पार्षदों से घिरा हुआ था। उस रथ से श्री नारायण उतरकर देवताओं के सम्मुख उपस्थित हुए। उन श्री नारायण को ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ने रत्न सिंहासन पर बिठाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर गदगद कंठ से स्तुति की। वहां का सारा वृतांत जानकर श्री नारायण ने कहा, शिव प्रिय, पार्वती का ये व्रत लोक शिक्षा के लिए है, अपने लिए नहीं, क्योंकि वह तो स्वयं समस्त व्रतों और तपस्वियों का फल प्रदान करने वाली हैं। इनकी माया से ही चराचर जगत मोहित होता है। फिर उन्होंने देवी पार्वती जी से कहा, शिवे, इस समय आप महादेव जी को दक्षिणा में देकर अपना व्रत पूर्ण कर लीजिए, फिर समुचित मूल्य देकर अपने जीवन धन को वापस ले लेना। गौ में समस्त देवी देवताओं का विद्वान होते हैं, इसलिए तुम ब्राह्मण को गौ मूल्य प्रदान कर अपने पति को लौटा लेना। ऐसा कहकर वो अंतर्ध्याय हो गए। तब देवी पार्वती प्रसन्न मन से अपने प्राण सर्वस्व को दक्षिणा में देने के लिए तैयार हो गईं। उन्होंने हवन की पूर्ण आहुति की और अपने जीवननाथ शिव जी को दक्षिणा स्वरूप दे दिया। इसके बाद उन्होंने पुरोहित शरद कुमार जी से निवेदन किया, विप्र,
गो का मूल्य मेरे पति के बराबर है। मैं अब आपको अत्यंत सुंदर 1 लाख गौएं प्रदान करूंगी। इसके बदले में आप मेरे जीवन सर्वस्व को लौटा दें। प्राणनाथ के मिले जाने पर मैं पुनः ब्राह्मणों को विपुल दक्षिणाएं का प्रदान करूंगी। तब सनत कुमार ने पार्वती जी से कहा, देवी, मैं एक ब्राह्मण हूँ। 1 लाख गौओं लेकर मैं भला क्या करूंगा? इस दुर्लभ रत्न के सामने 1 लाख गौओं की क्या तुलना। मैं इन्हें साथ में लेकर त्रिलोक में भ्रमण करूंगा। उस समय समस्त बालक इन्हें देखकर प्रसन्नता पूर्वक ताली बजा बजाकर अट्टहास करेंगे। कहने के साथ ही सनत कुमार ने भगवान शिव को अपने पास ही बिठा लिया। सनत कुमार ने भगवान शिव को वापस नहीं किया। ये देखकर और सुनकर देवी पार्वती जलहीन मछली की तरह छटपटाने लगी। उन्होंने मन ही मन सोचा कि कैसा दुर्भाग्य है मेरा कि मुझे न तो अभिष्ट देव का दर्शन ही हुआ, न ही व्रत का फल प्राप्त हुआ। अधीर होकर अब वह अपने प्राण त्यागने के लिए तत्पर हो गई। अचानक उसी समय आकाश में तेज समूह प्रकट हुआ। उस तेज समूह को देखकर देवी पार्वती जी ने उसने अपने ऊपर दया करने को कहा और उस समय तेज राशि के मध्य विश्व मोहन श्री कृष्ण स्वरूप का दर्शन किया। ऐसे भुवन मोहन अनूप रूप को देखकर भगवान पार्वती उसी के समान पुत्र की कामना करने लगी और उसी क्षण उन्हें वह वर भी प्राप्त हो गया। इसके बाद वह तेज वही तिरोहित हो गया। तब देवताओं ने ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार को समझाया। सनत कुमार दिगंबर शिव को उनकी प्राणेश्वरी पार्वती जी को वापस लौटा दिया। प्रिय भक्तों, अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं नवग्रहों की कथा। ज्योतिष शास्त्रों में नवग्रहों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन्हीं ग्रहों की चाल के कारण सभी राशियों के जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन कथा सुनने से पहले आपको नवग्रहों के माता पिता के बारे में भी बताते हैं कि इन सभी नवग्रहों के माता पिता कौन हैं। ज्योतिष विज्ञान में ग्रह और उनकी दशा का विशेष महत्व है। ये सभी नवग्रह किसी न किसी क्षेत्र में, जैसे शिक्षा, ज्ञान, धन, लाभ, हानि, इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले ग्रह की बात करते हैं सूर्य। सूर्य देव के पिता का नाम है कश्यप और इनकी माता अदिति हैं। पंच देवताओं में सूर्य देव का विशेष महत्व है। इनकी 2 पत्नियां हैं जिनका नाम है संध्या और छाया। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और यमराज और देवी यमुना भी इनकी संतान हैं। दूसरे ग्रह हैं चंद्र ग्रह। चंद्रदेव महर्षि अत्रि के पुत्र हैं और उनकी माता का नाम है अनुसुईया। शास्त्रों के अनुसार चंद्रदेव की 27 पत्नियां हैं जो 27 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। चंद्रदेव बुध ग्रह के पिता हैं। तीसरा ग्रह है मंगल ग्रह। शास्त्रों ने बताया गया है कि मंगल देव के पिता भगवान शिव हैं और भूदेवी इनकी माता हैं। मंगलपुरी की तरह से ब्रह्मचारी हैं। मांगलिक दोष का संबंध भी इन्हीं ग्रह से होता है। चौथे ग्रह हैं बुध ग्रह। बुध देव के पिता चंद्र और देवतारा इनकी माता का नाम है। बुध देव को समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञान है। देवगुरु बृहस्पति से प्राप्त हुआ है और इनकी पत्नियों का नाम ईला है। चंद्रवंश का प्रारंभ भी इन्हीं से हुआ था। चौथे ग्रह हैं बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति के पिता महर्षि अंग्रीस हैं। सुपा इनकी माता का नाम है और इनकी पत्नी का नाम है तारा। महाभारत काल में मुख्य भूमिका निभाने वाले गुरु द्रोणाचार्य इनके पौत्र माने जाते हैं। शास्त्रों में इन्हें देवताओं का गुरु भी बताया गया है। पांचवे ग्रह है शुक्र ग्रह। शुक्र देव के पिता वृक्ष ऋषि हैं और काव्य माता इनकी माता हैं। इन्हें कठिन तप के कारण भगवान शिव के मृत जीवन विद्या प्राप्त हुई थी। इनकी पत्नी का नाम है जयंती, जिन्हें देवराज इंद्र की पुत्री के रूप में भी माना जाता है। छठे ग्रह है शनि ग्रह। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और इनकी माता का नाम छाया है। लेकिन शनि का स्वभाव अपने पिता के गुणों से बिल्कुल विपरीत है। शनिदेव कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं और इनकी पत्नियों का नाम है धामिनी। सातवें ग्रह है और सातवें आठवें ग्रह के रूप में राहु और केतु को जाना जाता है, जो कि समुद्र मंथन के समय तक अमृतपान करने से पहले तक स्वर भानु था, जिसके पिता का नाम विप्रचित है और माता का नाम सिंका है। राहु की 2 पत्नियां हैं जिनका नाम है नागवल्ली और नागनी। इनका वाहन काले अश्व वाला रथ है। वहीं स्वर भानु दैत्य के धड़ से केतु उत्पन्न हुए थे,
जिनका वहां चील है। ये तो था सभी नवग्रहों का परिचय। भक्तों, अब हम सुनेंगे नवग्रहों की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का विवाह हो चुका था। एक दिन भाई अपनी बहन से मिलने के लिए उसके ससुराल जा रहा था। रास्ते में भाई को एक सांप मिला और कहने लगा कि मैं तुझे डसूंगा। भाई बोला, हे नाग देवता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि जो आप मुझे डसोगे? मैं तो अपने माँ बाप का एक ही पुत्र हूँ, बहन का एक ही भाई हूँ। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। आप मुझे क्यों डसना चाहते हो? तब वह सांप बोला, तुम्हारे 9 ग्रहों की दशा लगी है, इसलिए मैं तुम्हें डस लूंगा। जब सांप किसी भी तरह राजी नहीं हुआ, तो वह बोला कि ठीक है, मैं अपनी बहन के घर उससे मिलने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। सांप बोला, क्या पता तुम वापस आते समय इस रास्ते से आओ ही ना, मैं तो तुम्हें अभी डसूंगा। तब वह लड़का बोला कि ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरे इस थैले में बैठ जाओ। जब मैं अपनी बहन से मिलकर वापस आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने उसकी बात मान ली और थैले में बैठ गया। लड़के ने ऊपर से बेलपत्र ढक दिया ताकि वह किसी को दिखाई न दे, और फिर अपनी बहन के घर पहुंच गया। उसकी बहन उस समय 9 ग्रहों की कहानी कह रही थी। उसने भाई को आया हुआ देखकर भाई से कहा कि भाई तुम बैठो, मैं पहले नवग्रहों की कहानी कह लूं, तुम भी बैठो और मेरी कहानी सुनो। बहन ने कहानी कही और भाई ने नवग्रहों की कहानी सुनी। जीवों की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, भाई की, बहन की, घर के धनी की, बेटी जवाई की, देवर देवरानी की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, संग की, सहेली की, सबके ग्रह शांत हो जाए। घर चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भवरे सब आग में जले। ऐसे भाई को कहानी सुनाकर बहन खड़ी हो गई और भाई के पास रखे थैले को देखकर भाई से बोली, भाई थैले में क्या लाए हो? इसके पहले कि भाई कुछ कहता, उसने वह थैला उठाया और घर के अंदर ले गई। थैला खोलकर देखा तो बेलपत्र, केले और संतरे बन गए थे और सांप एक चमचमाता हुआ हार बन गया था। जब हार पहनकर वह बहन बाहर आई, तो बहन से गले में चमचमाता हार देखकर भाई बोला, बहन इतना कीमती हार तुम कहाँ से लाई हो? बहन बोली, भाई तुम ही तो लाए हो मेरे लिए। थैले में केले और संतरे के साथ हार भी था। भाई ने सुना तो हैरान रह गया और बोला, बहन उसमें हार नहीं बल्कि मेरा मृत्यु का सामान था। ऐसा कहकर उसने सारी बातें अपनी बहन को बताई और फिर कहने लगा कि बहन, ये तेरे ही 9 ग्रहों की कहानी का प्रभाव है। जो वह सांप हार बन गया, अब ये हार तू ही रख ले। कुछ दिनों के बाद बहन के घर रहने के बाद जब भाई वापस चलने लगा, तो बहन बोली, भाई तुम्हारे 9 ग्रहों की दशा लग गई है, तुम घर जाकर भाभी से कहना कि वह 9 ग्रहों की कहानी कहे। ऐसा कहकर उसने अपने भाई को विदा किया। भाई जब अपने घर पहुंचा और जाकर अपनी पत्नी से बोला कि सुनो, हमारे 9 ग्रहों की दशा लगी है, हम नवग्रह की कहानी रोज कहा करेंगे। मैं कहूंगा और तुम सुनना, तुम कहोगी तो मैं सुनूंगा। फिर बोला, जाओ एक लोटा जल का भरकर ले आओ, साथ में चावल और चीनी के दाने भी लेकर आओ। उसकी पत्नी सारी सामग्री ले आई। कहानी कही जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, घर के धनी की, बेटी जवाई की, भाई बहन की, सबके नवग्रह शांत हो जाए। घर चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भवरे सब आग में जल जाएं। सभी नवग्रह को नमस्कार है। जैसे नवग्रहों की दशा भाई की उतारी, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुकारा भरते सबकी उतरे। सब पर नवग्रहों की कृपा बनी रहे। अब हम सुनेंगे श्री शिव चालीसा का पाठ और उसके बाद हम सभी मिलकर भगवान शिव की आरती करेंगे। जय गणेश गिरजा सवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरि गिरजा पति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर श्री कंग बहाए, मुंड माल तन छारे लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोए, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि वारी, करत सदा शत्रु छयकारी।
नंदी गणेश सोहंत कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गढ़राव, या छवि को कहीं जात न काओ। देवन जब ही जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम ही जोहारी। तुरंत शनानन आप पठायो, लव निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारे, सुयश तुम्हर विदित संहारे। त्रिपुरासुर संग युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तपी भागीरथ बारी, पुरपति क्या तासुकरारी। दान महतम समको नाही, सेवक स्तुति करत सदाई। वेद नाम महिमा तब गाई, अकद अनादि भेद नहीं पाई। प्रकट उठी मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। किन्हें दया तक हरी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीनो, जीत के लंक विभीषण दीनो। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्हें परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन जसोई। कठिन भक्ति रे प्रभु शरणकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबकी घटवासी। दुष्ट सकल नत मोह सतावे, भ्रमत रहे मोह चैन न आवे। त्राही त्राही में नाथ पुकारे, यही अवसर मोह आन उबारे। ले त्रिशूल शत्रुन को मारे, संकट में मोह आन उबारे। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हो सरित सभी भारी। धन निर्धन को देत सदाई, जो कोई जाचे सो फल पाई। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, शंभुनाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सब ब्रह्मादिक पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई, तो पार हो शुंभ सहाय। ऋषिन्या जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र हीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसादित होय। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम लगावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नवेद चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास तुम्हारी, जाने सकल दुख हरू हमारी। प्रेम से बोली भोले शंकर भगवान की जय। जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।